नमस्कार मित्रों महाबली अमेरिका की ज़िंदगी में कभी ऐसा पल नहीं आया, कभी ऐसा उनके लोकतंत्र में अवसर सामान्य रूप से हमें देखने को नहीं मिला उनके इतिहास में, जब चुनावों पे आकर बात अटक जाए। अब तक ये होता रहा है कि जो तिथियां निर्धारित हैं, अमेरिका का संविधान इसलिए भी सशक्त माना जाता है कि जो तिथियां, जो तारीखें निर्धारित हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। ये तयशुदा होता है कई वर्ष पहले। जैसे हमारे कुंडलियां बन जाती हैं, जैसे हमारे पंचांग बन जाते हैं, तो एक वहाँ का भी एक पंचांग, संवैधानिक पंचांग है, जिसके मुताबिक तय होता है कि इस तारीख को नया राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में प्रवेश कर लेगा। लेकिन अभी तक सारा जो एक प्रकार से जो परिवेश है वहाँ का, उस महाबली देश का, वो भी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। डामाडोल तो नहीं है, बिगड़ा हुआ है। अब वहाँ के राष्ट्रपति को, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को, जो बाइडेन हैं, उनको अपनी अपनी प्राप्त किए गए बहुमत के लिए भी, उसकी विधिवत औपचारिक घोषणा के लिए भी जूझना पड़ रहा है। ये बड़ी एक विचित्र स्थिति वहाँ पर पैदा हो गई और अमेरिकी इतिहास में ये एक अद्भुत घटना है। अब इसका अगर क्या ये सारा कुछ ये ट्रंप साहब की सनक का नतीजा है या क्या है, या वहाँ भी कुछ न कुछ संकट, ऐसे संवैधानिक संकट सामने आ गए हैं जिनके मद्देनज़र इस महाबली देश को, विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र को एक मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, एक संकट का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मित्रों, इस संकट को दरगुजर रखें, इसके बहुत सारे पहलू हैं, लंबा मामला है, इस पर ज़्यादा बात भी ना करें। तो मैं सिर्फ जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं उनके बारे में ज़रूर आपको मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी परिस्थितियों के बावजूद 77 साल के बाइडेन जो हैं, कुछ लोग उनको बिडेन भी कहते हैं, कुछ लोग बाइडेन, दोनों उच्चारण चलते हैं, बाइडेन सही उच्चारण माना जाता है, कि 77 साल की उम्र हो गई, लेकिन उसके बाद उस आदमी में जूझने की क्षमता देखिए। वो विनम्र भी है, शालीन भी है, और बहुत ज़्यादा उसके बयानों में कहीं भी उखड़ापन नहीं आया अपने पूर्व राष्ट्रपति की तरह से, और बड़ा संयत होकर वो अपनी स्थिति को उसने संभाला है। और मित्रों, उसकी सारी ज़िंदगी बाइडेन की बड़े हादसों से भरी रही है, सुखी नहीं रहा था ज़िंदगी में। उसकी पत्नी और बेटी एक बार क्रिसमस ट्री खरीदने के लिए मार्केट में गईं और दुर्घटना में दोनों ग्रस्त हो गईं और दोनों की मृत्यु हो गई। ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ऐसे हादसे जिनको लेकर कई बार जीना मुश्किल हो जाता है। एक उसका बेटा ब्रेन कैंसर से हॉस्पिटल में बरसों तक जूझने के बाद दिवंगत हुआ, और सेकंड सन जो है उसका, दूसरा बेटा, उसके भी समस्या आई कि यूएस नेवी में था, वो नौसेना में था अमेरिका की, और उसको नशीले द्रव्यों के अपराध में सेना से निकाल दिया गया। अब ये बाप के लिए बड़ा संकट होता है, जिस बाप के लिए, जो बाप पहले एक बेटी और अपनी वाइफ खो चुका है, एक बेटा खो चुका है, और दूसरा जो बेटा है वो इस तरह से एक गलत किस्म के आरोप में अमेरिकी नौसेना से निष्कासित होता है। और दूसरी बात यह है कि स्वयं फिजिकली, शारीरिक रूप से उसको अपनी भी समस्याएं बहुत सारी हैं। फेशियल पाल्सी आपने गौर से देखा होगा तो उसके चेहरे पर नॉर्मल नहीं है। फेशियल पाल्सी जिसे आप कहते हैं कि वो एक पक्षाघात, पाक्षिक रूप से, आंशिक रूप से वो भी उसका शिकार भी रहा है। और नेगेटिविटी, नकारात्मक स्थितियां अब हम जिक्र कर चुके हैं, तो बहुत सारी नकारात्मक स्थितियों से निरंतर इस शख्स को जूझना पड़ रहा है। और उसके बाद सबसे बड़ी नेगेटिविटी वाली बात ये होती है कि ट्रंप जैसे प्रतिद्वंदी से जूझना, और उस प्रतिद्वंदी से जूझना जो निरंतर, जिसकी भाषा में भी संयम कम देखा गया, जिसके बर्ताव में संयम कम देखा गया, जिसने राष्ट्राध्यक्षों के साथ, अन्य कई राष्ट्रों के साथ रिश्ते भी संकट पे डाले कई बार। तो ये एक अजीब स्थिति है जिसमें जीवट नज़र आता है, कि जीवट को लेकर इन सारी विषम परिस्थितियों के बाद भी कोई इंसान अगर विश्व का महाबली चुना जाता है, और उसके बाद भी शालीनता जो है, उस पर कोई उंगली नहीं उठती, उसकी शालीनता पर, उसकी बौद्धिकता को प्रफर माना जाता है, उसकी परफॉर्मेंस का
गुणगान होता है, सारा कुछ नकारात्मक होते हुए भी उसको अगर प्लस नंबर मिलते हैं जनता की नज़र में, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए। और ये नॉर्मली ये माना जाता है कि 60 साल की उम्र तक ना, उसके बाद लोग सीनियर सिटीजन बन जाते हैं, और वो 60 साल की उम्र तक सामान्य रूप से सिटीजन बन जाए, सीनियर सिटीजन बन जाते हैं, वरिष्ठ नागरिक बन जाते हैं सामान्य रूप में। और सरकारी नौकरियों से भी अक्सर 60 या बहुत कोई संवैधानिक पद है तो 65 के बाद ये समझा जाता है कि यह आदमी काम के लायक नहीं है। अब इस शख्स की ज़िंदगी देखिए, 77 वर्ष के बाद भी इसे सबसे महत्वपूर्ण, मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। और उस देश में स्थितियों से जूझना कोई आसान नहीं होता। मैंने पहले भी 1-2 एपिसोड में हम लोग आपस में जानकारियां बांट चुके हैं कि वहाँ की संस्थाओं के बारे में, FBI के बारे में और दूसरी संस्थाओं के बारे में। और एक परमाणु शक्ति होने के नाते परमाणु बटन पर अधिकार प्राप्त एक राष्ट्रपति के बारे में, जिसका सामना जो है वो बहुत सारे सन की तानाशाहों से भी होता है, और जो चारों तरफ संकटों से घिरा हुआ है, और जिसके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि विश्व में कहीं भी अशांति ना हो, वर्ल्ड पीस, ये उसका प्रमुख एक लक्ष्य माना जाता है। तो ये सारी स्थितियों में अगर कोई आदमी निकल कर आता है, सुरखरू होकर आता है, तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। और मित्रों, ऐसी शख्सियत से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं कि अब वरिष्ठ नागरिकता के भी 17 वर्ष पूरे करने के बाद, 17 वर्ष पार करने के बाद, वह व्यक्ति आज भी कर्मठता के साथ महाबली की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। शुक्रिया दोस्तों।